नमस्कार, राष्ट्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुकेश कुमार। आज 31 मार्च की रात जब घड़ी की सुइयां 12 पर मिलेंगी तो सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बदलेगी बल्कि आपके और हमारे बटुए का पूरा भूगोल बदलने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से भारत एक नए आर्थिक युग में कदम रख रहा है। पिछले 6 दशकों से चला आ रहा पुराना आयकर कानून अब इतिहास बनने जा रहा है और इसकी जगह ले रहा है आयकर अधिनियम 2025। टैक्स की फाइल से लेकर रसोई के चूल्हे तक और बैंक के चक्करों से लेकर शेयर बाजार की चाल तक सब कुछ नया होने वाला है, बदलने वाला है। सरकार एक तरफ आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री इनकम का तोहफा दे रही है तो दूसरी तरफ वैश्विक तनाव और नए नियमों की वजह से महंगाई का तगड़ा झटका भी लगने वाला है। अगले कुछ मिनटों में समझिए कि कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपकी आर्थिक जिंदगी में क्या क्या बदल चुका होगा। सबसे बड़ी राहत मध्यम वर्ग के लिए है, यानी कि मिडिल क्लास के लिए। अब टैक्स ईयर 2026-27 में 12 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जारी रहेगा और बच्चों की पढ़ाई से लेकर हॉस्टल के खर्चों पर मिलने वाली छूट को कई गुना बढ़ा दिया गया है। लेकिन निवेश के शौकीनों के लिए खबर थोड़ी कड़वी है। अब सेकेंडरी मार्केट से खरीदे गए गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स लगेगा और फ्यूचर ऑप्शंस यानी कि F&O ट्रेडिंग करना अब और महंगा हो जाएगा क्योंकि STT बढ़ा दिया गया है। बात करें आपके घर के खर्चों की तो GST 2.0 के तहत हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ 33 जीवन रक्षक दवाएं और खुला दूध अब पूरी तरह टैक्स फ्री हो गया है। छोटी कारें, AC और टीवी भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन्हें 28% से घटाकर 18% वाले स्लैब में डाल दिया गया है। लेकिन थोड़ा संभल कर, अगर आप लग्जरी गाड़ियां या फिर ऑनलाइन गेमिंग के शौकीन हैं तो अब आपको 40% तक भारी GST देना होगा। महंगाई का सबसे बड़ा झटका आपकी रसोई में लगेगा। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के कारण घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपये तक महंगा हो गया है। वहीं कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत 115 रुपये तक बढ़ चुकी है, जिससे बाहर का खाना भी आपकी जेब पर भारी पड़ेगा। बैंकिंग की दुनिया की अगर बात करें तो यहाँ भी बड़े बदलाव हैं। अब सिर्फ आधार कार्ड से नया पैन कार्ड नहीं बनेगा, आपको 10वीं की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र देना ही होगा। बैंक अब आपके खाते में मिनिमम बैलेंस ना होने पर मनमाना जुर्माना नहीं वसूल पाएंगे, बल्कि जुर्माना सिर्फ उतना ही राशि पर लगेगा जितनी कम होगी। पेंशन की बात करें तो NPS से अब आप रिटायरमेंट पर 80% तक पैसा एक साथ निकाल सकते हैं, जो पहले सिर्फ 60% था। रेलवे के सफर में भी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि अब कंफर्म टिकट कैंसिल करने के लिए 8 घंटे पहले का समय तय कर दिया गया है, वरना 1 रुपया भी वापस नहीं मिलेगा। साफ है कि सरकार अब अर्थव्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। एक तरफ बड़ी छूट है तो दूसरी तरफ महंगाई की चुनौती। इसलिए आज 31 मार्च की रात होने से पहले अपने टैक्स सेविंग निवेश और PPF जैसे खातों को अपडेट जरूर कर लें, क्योंकि कल से नियम बदल जाएंगे और लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। अपनी वित्तीय प्लानिंग को आज ही दुरुस्त कीजिए और इस नए आर्थिक साल के लिए खुद को तैयार कीजिए।